हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि सी सैट 2023 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, मेरे बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए सी सैट 2023 के सॉल्यूशन को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर सी सैट 2023 का प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 सेट ए का है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ऐसा दे दिया, जेड जेड 2 बार आया, फिर वाई वाई 3 बार आया, एक्स एक्स 4 टाइम्स, ऐसे करके टोटल ए टू जेड कितना होता है, 26 टर्म होता है ना। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, तो मतलब ए कितना होगा, 27 बार होगा ए, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, है ना। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता चल जाएंगे तो मिडिल टर्म निकलना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले 2 है, फिर इसका 3 हो रहा है ना, 4 हो रहा है, इस तरह से कर कर 5 हुआ, 6 हुआ, इस तरह करके टोटल 27 हो रहा है ना। ए जो है 27 बार होगा, बी जो है 26 बार होगा। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो ऐड अप कर देंगे, है ना। 2 + 3 + 4 प्लस डिस करके 27 तक कर देंगे, है ना। तो अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है आप लोगों को कि सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है n × n+1/2 होता है ना। अगर नहीं देखा है तो कृपया देखें पिछले वीडियोस को भी। और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसी हिसाब से अब चलिए देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 + 3 + इस तरह से कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में होता है ना, तो यहाँ पे 1 ऐड करके घटा देंगे 1, तो ये हो गया सम ऑफ 27 नेचुरल नंबर्स हो गया ना। तो सम ऑफ 27 तो आसानी से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 27 × 27 + 1/2 कर देंगे, है ना, और -1। तो यहाँ पे कितना हो गया 27 इंटू कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। 27 × 28 है, /2 है, तो यहाँ पे 14 से हो गया, कट गया। और ये तो 27 का 14 टाइम्स करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 27 × 10 + 4 आसानी के लिए। तो वो कितना हो जाएगा 27 270 + 27 का 4 बार पढ़ेंगे तो 20 चौके 80, 7 चौके 28, तो 108, है ना। और इसमें एक घटा देंगे तो 270 + 108 कितना हो गया 378 - 1, तो 377 टर्म्स हो गए टोटल, है ना। ये मतलब टोटल ये टर्म्स कितने हो गए 377 टर्म्स हो गए टोटल। तो इसका जो मिडिल टर्म है कितना हो जाएगा, तो ये तो एक होता है ना कि जैसे n अगर ऑड होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाता है n+1/2, है ना। और अगर इवन है, तो अगर n इवन हो जाता है तो मिडिल टर्म 2 हो जाते हैं, है ना। n+1/2 करने पर जो होता है, उसके बाद n माइनस इवन हो जाता है, तो उसके बाद जो आता है जैसे कि ये सॉरी, मतलब इवन में होता है n/2 कर देते हैं, तो इसमें 2 टर्म होता है, इसके बाद वाला भी जो आ जाता है और उसके बाद n/2 + 1 भी हो जाता है ना। ऐसा है, मतलब ये चीज़, और दोनों मिडिल टर्म कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है, ये तो 5 का मिडिल टर्म कौन सा है, यहाँ तो दिख रहा है 3, लेकिन टोटल 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 1/2 करेंगे तो 6/2, मतलब कि जो थर्ड टर्म है वही मिडिल टर्म होगा। तो थर्ड टर्म यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है। और यहाँ पे अगर सिर्फ 4 ही नंबर लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें मिडिल टर्म ये दोनों हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता कि 4/2 करते हैं, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है जो ये हो गया मिडिल टर्म, और सेकेंड टर्म के बाद वाला जो एक और टर्म है जो सेकेंड प्लस थर्ड टर्म है ना, दोनों मिडिल टर्म कहलाएंगे। तो यही था, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, देखते हैं क्वेश्चन को। 377 यहाँ पे n ऑड है, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 377 का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 377 + 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 378/2 कर दिए तो कितना आ रहा है 1, और एक 17 है तो 18 दूनी 16, 189 है ना। 189 टर्म जो है
वो मिडिल टर्म होगा। चलिए, अब क्या है, z हो रहा है, अब क्या है, जो a से शुरू करते हैं, a कितना है 27 टाइम्स है ना, और b कितना है 26 टाइम्स है। तो इसी तरह से 189 के आसपास कौन सा टर्म आ जाएगा, है ना, ये हम लोग को देखना होगा। हो सकता है ना जैसे बीच वाला कौन सा टर्म आना होगा, तो अब देख लेते हैं। कितना हो जाएगा, चलिए जो कर लेते हैं, 27 + 26 + 25 + 24 और +23 + 22, इतना करके देखते हैं तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 20, 6 दूनी 12 होता है, तो 120 हुआ, लेकिन 189 लेना है, तो अभी हमको लगता है 2 टर्म और जोड़ना होगा, 21 + 20, 2 टर्म जोड़ कर देखते हैं तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 160 तो ऐसा हो गया, और बाकी ये जोड़ कर देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 जो हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 5 18, 4 22 3 25 2 26 1 27, है ना, ये हो जाएगा। और ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ रहे थे, 7 to 8/2 करने पे हो जाता है ना, 4 तो 7 के 28 हो जाता है यहाँ से भी, है ना। तो ये कितना हो गया 188, तो इसी से आ गया, मतलब कि जो अब जो 19वां टर्म होगा वही मिडिल टर्म में आएगा, है ना, मतलब 19 बार जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से अब कर सकते हैं ना, ABCDEFGH और I। क्लियर है, समझ गए ना, उल्टे तरीके से चले ताकि हम लोग को 189 जो है 189 टर्म जल्दी से आ जाए। अब क्या है, टोटल यहाँ पे 377 टर्म्स हैं टोटल, तो अगर इधर से 189 चलेंगे स्टार्टिंग से, या इधर से 189 चलेंगे, ठीक है ना, कहीं से भी चलेंगे तो मिडिल टर्म तो आएगा ही। तो यहाँ से हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है, 2 Z 3 Y इस तरह से लेते, और रिवर्स में भी चलना पड़ता तो कॉम्प्लेक्स हो जाता। यहाँ पे A क्या 27 टाइम्स था, तो आसानी से हो गया, B 26 टाइम्स था, तो यहाँ पे यही ट्रिक था, एक कैच करना था जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से जब H तक था 188 टर्म था, और 189 टर्म से I आ गया कितना, 19 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म I हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।